दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के चितबड़ा गांव के पास महरेव गांव है। यहां पर एक दक्षिण में कुटी है जो जंगल की कुटी है, अगल बगल पूरा जंगल और खेती है। और यहाँ पर कई दिव्य संत हुए हैं। गाँव वाले के अनुसार यहाँ पर कई दिव्य संत हुए हैं। एक अद्भुत धुना है और ये कुटी लगभग 200 से 250 वर्ष पुरानी कुटी है। यहाँ पर राम जानकी जी का दिव्य मंदिर है और यहाँ पर कम से कम 200-250 वर्ष पुरानी धुनी है। और इस विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और आइए आप लोगों को उस धुने का दर्शन कराएं और राम जानकी जी का मंदिर का दर्शन कराएं। धुना उधर न बा। दोस्तों ये कुटी है, जंगल की कुटी है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, मतलब कोई मकान नहीं यहाँ पर। यहाँ पर एक दिव्य कुआं भी है। इस कुएं की विशेषता के भी बारे में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर राम जानकी जी का मंदिर है। लगभग तो 200-250 वर्ष पुराना मंदिर है। और इससे कितना पुराना मंदिर होगा अब यहाँ के महंत जी ही बता पाएंगे, क्योंकि गांव वाले के अनुसार। देखिए दोस्तों, पूरा यहाँ पर शालिग्राम जी भी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं और दादा परशुराम का फरसा भी रखा गया है। दोस्तों ये यहाँ पर यज्ञशाला है और धर्म ध्वजा ऊपर लगी है। ये बहुत ही प्राचीन यज्ञशाला है। यहाँ पर यज्ञ कई बार हुआ है, महाराज जी द्वारा यहाँ पर कराया गया है। और ये धुना है जो 24 घंटे चेतन धुना रहता है, यही दिव्य धुना है। यहाँ पर जय गिरनारी का भी तस्वीर लगा है। और ये सब दोस्तों सब जंगल है, यहाँ पर कोई मकान नहीं है। पीछे ये छोटा सा तालाब है और महाराज जी द्वारा गौ सेवा भी की जाती है, क्योंकि गौ माता अभी चरने गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये भोले मंदिर है। दोस्तों ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, छोटी सी इसकी प्रतिमा है। और जो यहाँ के महंत जी हैं इस मठिया के विषय में वही बता पाएंगे। ये छोटी कुटी है। दंडोत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम रहिए, आनंद रहिए। भगवान आपको हर कार्य में इसी तरह रुचि लगा रहे, जो हमारे संतों का और सनातन धर्म का आप जैसा युवा इस पीरियड में भक्ति भाव में आप आगे चल रहे हैं। बहुत हमको खुशी हुआ इस बात को जानकर। नेत्र न डोले, पौन जो आंख का ये जो पलक है ये भी डोलने वाला नहीं है। जी गुरु जी। मेरे ठाकुर जी की असम कृपा है। जी गुरु जी। जो अभी अचानक एक हमारे गुरु जी पूजनीय फलहारी महात्यागी यदुनंदन दास जी, उन्हीं के मैं शिष्य हूँ। गुरु जी जैसे माने कि आपका नाम क्या है गुरु जी? मेरा नाम राजेश दास है। श्री श्री 108 जी राजेश दास। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? श्री श्री 108 महंत श्री फलहारी यदुनंदन दास जी। गुरु जी आपके गुरु जी के गुरु गद्दी कहाँ है? उनकी
दादा गुरु मेरे हैं, जैसे मेरे दादा गुरु लगेंगे जी पूजनीय स्वर्गीय श्री श्री 108 राम बालक दास जी गुरु जी श्रीमनपुर प्रमोद वाटिका, जी गुरु जी वहाँ के महाराज जी का मूल्य स्थान है, जी गुरु जी मेरे दादा गुरु जी गुरु जी बालक दास जी रेवती वाले जी उनसे हमारे गुरु का श्रीमनपुर। है। जी जी सूर्यमनपुर मैं उनके नाती हूँ, जी गुरु जी मैं उनके शिष्य के शिष्य हूँ। जी गुरु जी। गुरु जी आपको बैराग क्यों आपने अपना लिया बैराग को? मैं भजन करते थे, राम भजन राम धुन बचपने से करते थे। जी गुरु जी और मैं 6 भाई 7 भाई थे, जी गुरु जी एक भाई तो मेरा एक्सपायर हो गया। जी गुरु जी 6 भाई हम लोग हैं, 6 भाई में 5 भाई गृहस्थी संभाल रहे हैं। और मेरा मन अचानक जो है भक्ति की राह में रुचि पहले का था, जी गुरु जी भजन करते थे, कीर्तन गाते थे, राम धुन। जी गुरु जी। गुरु जी आपने मतलब आपके इतने भाई थे, चाहे आपको जब मतलब भगवान के भक्ति में आप लिप्त हो गए तो वो अवस्था क्या होगी? कितने साल के थे तो भगवान का नाम आप जपने लगे? इस तरह तो मैं भजन 12 साल के थे तब से मैं संकीर्तन महामंत्र का मुझे यथा ज्ञान हुआ। जी गुरु जी मेरे जन्म स्थान सागरपाली है जी गुरु जी और सागरपाली स्थान वहाँ 11 दिन अचानक संकीर्तन हो रहा था। उसी कीर्तन में हमने अभी कुछ गुण कुछ नहीं मेरे पास ज्ञान था, ज़्यादा तक मैं पढ़े, डिग्री भी नहीं कर रखे हैं, 8वीं तक ले पढ़ाई किए। अचानक में रुचि हमारा भजन कीर्तन से ही जुड़े हुए जुड़त अचानक मुझे आज से 7 साल पहले सन 17-18 में 2000 मन व्याप्त हो गया मुझे। तो गुरु जी जैसे माने कि आप संत बने और संत बनने के बाद आपने अपना गृह जनपद क्यों चुना? आप चाहते तो कहीं आप बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं आप जाकर जंगल में तपस्या करते हैं, आप गृह जनपद में ही क्यों रहना पसंद किए? गृह जनपद नहीं है ये जी सागरपाली माने कि जनपद आपका बलिया है और सागरपाली बलिया के अंतर्गत में आता है और ये गांव भी जो चितबड़ा गांव महरेव जो है वो भी बलिया के अंतर्गत में ही आता है। तो आप चाहते तो कभी आप छत्तीसगढ़ निकल जाते जंगल में, आप नासिक उज्जैन के तरफ निकल जाते, लेकिन आपने क्यों अपने जन्मभूमि में ही? नहीं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। जी आपको पहले में बोल दिया कि मेरी इच्छा कुछ नहीं है। जब तक कोई भी मनुष्य हो, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, जी गुरु जी मन में जिज्ञासा होता है कि मैं यहाँ जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं। मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है। मैं दिल्ली रहते थे और दिल्ली में हर स्टेट हर राज्य के आदमी से संपर्क मेरा था और अचानक मेरा वहां से मन रम गया, आए यहाँ। ये हमारे तपोभूमि सोनक 88,000 ऋषि महर्षियों ने तपस्वी स्थान है ये। जिस व्यक्ति को गथा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो इधर उधर भटकता है। ईश्वर को जहां भी आप ध्यान करो, अध्ययन करो, परमात्मा का कृपा वहीं बना रहेगा। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगा तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ। मैं जब आए यहाँ आज से 1.5 साल पहले तो यहाँ बहुत जंगल था और पूजा पाठ कोई नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति खाली, एक शिवलाल सिंह है इस गांव के निवासी, वो भी उनके बड़े पापा साध महात्मा थे राम अवध दास जी महाराज, वो ये कुटी पर रहते थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद ये गृहस्थी कुटी हो गई थी। और ये राम जानकी दरबार जो है बहुत पुरानी है। जैसे मैं अभी हूँ, मेरे पहले संत महात्मा ही यहाँ जन्म उनका था, पूजनीय श्री स्वर्गीय राम लक्ष्मण दास जी महाराज। उनके शिष्य राम लक्ष्मण दास जी थे। तब तक ये कुटी सुदर्शन दास जी महाराज थे। उनके द्वारा ये कुटी संरक्षण चल रहा था बढ़िया। और ये सरकार के निगाह में भी इस कुटी का निगाह है, लेकिन कोई योजना सरकार का, कोई पूजा पाठ का, गृहस्थ का मैं अपने जीवन में
बाकी का समय जो कुछ भी मेहनत से कमाए थे श्रद्धा पूर्वक भगवान में अर्पित कर दिए। और बाकी का अब धीरे धीरे साल भर से ये जब मेरा यज्ञ हुआ, मेरे गुरु आए थे यहाँ चून में, अचानक आए, उनकी चरण मेरा कुटी पर आया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे 100 साल की तपस्या पूर्ण हुआ। मैं संकल्प लिए थे 100 साल इस स्थान छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। ऐसे ये संतों का एक स्थान मूल्य होना अनिवार्य है। उसी तरीका से मेरा जन्म यह स्थान हो गया अब संतई में। और पहले जो मेरा जन्म हुआ है वो सागरपाली है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गृहस्थी में जब थे तब घर का लेन देन था, संपर्क था। माता श्री स्वर्गवास हुए, बहन बैराग ले लिए। ये तीसरा बार मेरा बैराग है। अब जो है बैराग से मैं महात्यागी का एक छोटा मोटा दास उपाधि मिला है और ठाकुर जी का मैं अपना सेवा करता हूँ और भक्त का भी सेवा करते हैं और गौ सेवा करते हैं। गुरु जी, वो 10 नामी झोली रखे हैं, उसका क्या विशेषता है? ये मेरा 10 नामी झोली जो है जी गुरु जी, त्रिवेणी दास जी महाराज नागा बाबा का है। जी 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 जी। ये मऊनाथ भंजन गोरखपुरिया बाबा का स्थान पर हमने साल भर वहां भी बिताया हूँ। गोरखपुर में? नहीं जी। ये मऊ में आधे डी भवनाथपुर में पड़ेगा जी। गोरखपुरिया बाबा, वो जिंदा समाधि है, उनका स्थान जिंदा समाधि लिए थे जी। आज भी उनकी समाधि है। उसी समाधि पर मैं अचानक पहुंच गए। वो भी 12 बीघा की पूरी जंगल है, सांप बिच्छी गोजर, यहाँ भी हर जीव जंतु हर जगह पर है। अभी अचानक में बैठे थे तो वहीं पर एक छोटा सा सौंप रूप में एकदम। तो गुरु जी, जैसे माने कि यहाँ पर आप रहते हैं तो कभी आपको जी गुरु जी, अब मुझे इस चीज को तो यथा ज्ञान है नहीं जी गुरु जी। जैसे माने कि कोई सांप आ गया, बिच्छी आ गया, कोई भगत यहाँ पर आए, किसी को कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं। बिहर यहाँ बिच्छी, बड़का बड़का बिच्छी निकलती है, बड़का बड़का टोंग होता है जी। सांप भी बियर निकले, छोटे छोटे भी निकलेंगे, किसी को कोई हानि नहीं। ये दिव्य स्थान है, ऐसे यहाँ का दिव्य शक्ति है। गुरु जी, जब आप साधु बने तो उसकी कहीं आपको प्रेरणा मिली थी साधु बनने की? साधु बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरा श्रीनाथ जी के यहाँ से रसरा श्रीनाथ बाबा का स्थान है नागपुर। शुरू में प्रेरणा मेरा द्वारका दास जी महाराज महंत से, तो और आज से 23 साल पहले मैं जिसको मैं गुरु मानता हूँ वही फलाहारी बाबा थे। और 23 साल से हमने उनको गुरु मानते थे, कंठी नहीं लिए थे, न दीक्षा लिए थे। जो महाकुंभ जो लगा था, ये महाकुंभ में मैं उनसे सलाह लेकर के विचार कर करके कि मैं नाथ संप्रदाय में आऊं, मैं वैष्णव संप्रदाय में आऊं। 2-4 और महात्मा वहाँ महात्यागी थे। सबसे मुझे मन की संतुलन हुआ। नाथ संप्रदाय में शिव को उपासना करके शिव को ही पाया करके कैलाश पर जाएगा आत्मा। तो वहां पर तो गुरु जी, इसलिए मैं वैष्णव संप्रदाय में घुसे जी कि श्री हरि विष्णु का ही भजन शुरू से राम का ही किया हूँ। ऐसे कुछ दिन तक मैं श्रीनाथ बाबा का सेवा किया हूँ। उस समय अभी मार्ग गुरु हमको मिले थे द्वारका नाथ जी महंत जी, लेकिन दीक्षा नहीं अभी दिए थे। कुछ दिन तक मैं गेरुआ वस्त्र में सेवा पूजा पाठ करते थे। करत अचानक मुझे प्रभु की प्रेरणा हुआ, बिन प्रभु की इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। तो महाकुंभ में मुझे दीक्षा मिला, भद्र रूप हुआ। संस्कार आपका महाकुंभ में? महाकुंभ में हुआ। और इस स्थान पर महरेव में उससे 6 महीना पहले रहते थे, राम जी के द्वार पर। आज जब से आया हूँ तब से भी यही हूँ। अब आगे कहाँ मुझे प्रभु लेकर जाएंगे, अब उन्हीं के ही ऊपर अपने जीवन सौंप दिए हैं। गुरु जी, साल में यहाँ पर कितने भंडारे हो जाते होंगे?
अब ऐसे तो बताइए दिया आपको कि जो है अभी हलाए यज्ञ हुआ था, गुरुजी आए थे जी। यज्ञ किनके द्वारा हुआ था? आपके द्वारा कराया गया जी था? जी जी जी। इसमें कुछ भक्त सहयोग किए थे, जो हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं, वो सहयोग दिए थे, लेकिन पूर्ण सहयोग गांव से नहीं मिला। गांव से आपको कोई सहयोग नहीं मिलता है भंडारे उंडारे में जाके? हाँ, वही जो 2-4-5 भक्त जो कुटी के हैं हमारे, वही 2-4-5 भक्त जो है सहयोग 2-4-5 हजार 10 हजार दिए थे, और बाकी का जो पैसा लगा, जो मेरे पास ठाकुर जी के जिम्मा हम सौंप दिए हैं, वही अपना जितना में है उतने में यथाशक्ति वता भक्ति करते हैं। गुरुजी, साधु को भूख सहने की शक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति से मिलती है। भक्ति करेंगे तो अपने आप भूख पूर्ण हो जाएगा। जी गुरुजी। देखिए, इच्छा, भूख कहाँ से आती है ये जानिए। जब तक आप इच्छा को मन में जिज्ञासा नहीं करेंगे कि मेरी इच्छा कर रहा है कि ये खाएंगे, ये पाएंगे, ये प्रसाद पाएंगे, हम लोग की कोई इच्छा नहीं है। पहले तो हम लोग इच्छा को मारते हैं, मन की गति को काबू में करते हैं। मन मतंग मन मानत नाही, मन के अंत कोई जानत नाही। इस संसार में किसी के प्रति मन में भावना क्या है, किसी उद्देश्य से आप आए हैं, अब तो ये आप ही जानते होंगे। अब मेरी जो मन में जिज्ञासा है वो आपको मैं बता रहे हैं, तभी जानेंगे, बगैर बताए हुए नहीं जानेंगे। उसी तरीके से जब तक ले मन में आपका जिज्ञासा बनेगा नहीं कि मैं ये प्रसाद खाऊंगा, ये प्रसाद, हम लोग तो भजन में मस्त रहते हैं, आनंद ही आनंद रहते हैं। अब सुबह से ये प्रसाद पहले तो बैठे, पहले प्रसाद लीजिएगा, फिर जल पिलाएंगे। इसी में से एक प्रसाद पाए हैं, जल पिए हैं, अभी बुझा रहा है कि हमको इच्छा भरपूर है। कोई बनावट की बात नहीं कर रहे हैं, हकीकत कर रहे हैं। हाँ, कोई आप 2 टाइम भोजन कर लिए होंगे, एक टाइम सुबह नाश्ता किए होंगे, अब इस टाइम भोजन का प्रसाद का बेड़ा हो गया, दूसरा का टाइम, लेकिन हम लोग को बस आनंद है। हाँ, भोलेनाथ की बूटी, थोड़ा प्रसाद, थोड़ा सुबह और शाम सेवन चलता है, उसी में अपना भजन आनंद, मन का गति जो है शांति हो जाती है। गांजा पीने से कैसे शांति मिल जाती है गुरुजी? शंकर भगवान की बूटी, नहीं, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है, इससे 5 चीज का फायदा मिलता है। गांजा पीने से 5 चीज का फायदा मिलता है? पीने से नहीं, सेवन करने से। गांजा सेवन करने से 5। हाँ, 5। गांजा पिया नहीं जाता है, सेवन किया जाता है। उसका धुआं का जो है पान किया जाता है, धुआं फिर निकाल लिया जाता है। उसका जैसे भोजन भगवान की आप ले जाते हैं तो प्रसाद भगवान भोजन पाते नहीं हैं, भगवान उसका सुगंध ग्रहण कर लेते हैं, आपन सुगंध उसमें डाल देते हैं। एक फल जो है एक दुकान पर से खरीद कर पाइए, और एक फल वही फल में यही केला है मार्केट में आप खरीद कर पाइए, उसका स्वाद देखिएगा, भाव देखिएगा, भक्ति देखिएगा, प्रेम देखिएगा, स्वाद देखिएगा। और एक मैं अभी प्रसाद आपको दे रहा हूँ, उस प्रसाद पा करके देखिए स्वाद, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का सनातन जो धर्म है, जो संत पुरुषों ने, पुरखा पुरनिया ने जो कर्म करते आए हैं, उसी कर्म को हम लोग भी आधारित हैं। कोई भी युग आ जाए, कोई भी काल आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, साधु कभी नहीं, संत महात्मा कभी नहीं अपना छोड़ेगा संतई, अपना कर्म पर अटल रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, जाड़ा आए, अब जब प्रभु के ऊपर हम लोग अपने जीवन सौंप दिए हैं तो हमारे प्रभु जी हर इच्छा को पूर्ण कर दिए हैं। अब कोई इच्छा नहीं है। गुरुजी, संगीत सुनने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है? बिल्कुल, भक्ति उसी में भगवान है, संगीत में ही। साम वेद की जो है माता सरस्वती जो है, संगीत की तथा मेन माता हमारी माता सरस्वती है जी। और माता सरस्वती संगीत में संपूर्ण देवताएं हमारे, मंत्र भी पढ़ रहे हैं तो संगीत है। बिना संगीत से जुड़े हुए मंत्र साधारण में पढ़ेंगे तो साधारण वेद उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण वेद, वेद उच्चारण।
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये किसने आविष्कार किए मालूम है आपको? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी कहाँ के थे? यही के थे। उनका मैं प्रतिमा को दर्शन कराऊंगा। पूरा देश में आप खोज लेंगे आचार्य, कोई विद्वान संत महात्मा, सब वेद व्यास जी के ही गद्दी से जो भी साध संत महात्मा कथावाचक जो भी संसार के हमारे सनातन हैं, आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, किसी से देखकर नफरत नहीं। मूल्य क्या है? पहले व्यास गद्दी को पूजिए। जब व्यास जी को पूजेंगे, व्यास गद्दी को पूजेंगे, तो मेरे ठाकुर जी भी खुश रहेंगे। नहीं तो इस तरह ठाकुर जी को सामने रख देने से आचार्य बनेंगे। गुरुजी, ठाकुर जी को आप क्या पवाते हैं? भगवान को राग भोग बनता है एक टाइम, 24 घंटा में एक टाइम बनता है, और फलहारी भोग लगता है। सुबह फलहारी भोग लगता है, शाम को अन्न का भोग लगता है। शाम को अन्न का भोग लगता है, और बीच में कुछ 2 बार ही भोग लगता है। हाँ, 2 बार। सुबह बाल भोग लगता है जी, जो भी चाय प्रसाद बनाते हैं, जो कुछ बनाते हैं ठाकुर के यहाँ, या कोई भी प्रसाद का ग्रहण करेंगे, बगैर ठाकुर को चढ़ाए हुए कोई प्रसाद ग्रहण नहीं। बगैर प्रसाद में तुलसी डाले हुए भोग भी प्रसाद ठाकुर स्वीकार नहीं करते। गुरुजी, इस कुटी की प्राचीनता के बारे में बताइए गुरुजी। और गुरुजी, इस कुटी का कितना जमीन है और आप जंगल में कैसे रह रहे हैं? आपके मन में क्या आया कि आप जंगल में रहना स्वीकार कर लिया? मुझे शांति की जरूरत है, शांति है। भले आपको समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि गांव है, नगर है, क्षेत्र है, सब नगर क्षेत्र अपना कार्य कर रहा है, मैं अपना कार्य कर रहे हैं। ये संतों की कुटी है। संत महात्मा जो सच्चा रहेगा वही यहाँ टिक सकता है। नहीं तो ऐसे तो मैं जब से हूँ तब से बहुत महात्मा साधु आए, 2 दिन 4 दिन रहते हैं, आदर सत्कार में करते हैं जो हमसे जुड़ता है, और चले जाते हैं, रुकते नहीं। मैं जाना चाहता हूँ फिर भी नहीं जा पाता, क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं यहाँ महात्मा संत, मुझे 2-4 दिन जब तक देखेंगे नहीं कि हाँ भगवान का भोग और आरती पूजा हो रहा है सही ढंग से, तो मैं यहाँ से दूसरे प्रस्थान करेंगे। गुरुजी, कितने टाइम आरती होती है यहाँ पे? 45 मिनट सुबह चलता है और 1.25 घंटा शाम की चलती है। गुरुजी, कविता कहना या फिर कोई भजन कहना वो भी साधना में आता है? नहीं, कविता साधना नहीं है। भजन देखिए, अब कोई कहता है कि गाना, तो गाना में तो कई प्रकार का गाना है, हिंदी भी गाना है, भोजपुरी भी गाना है, ठीक है। तो गाना एक शब्द अलग हो गया, और भक्ति भजन जिसको कह रहे हैं वो भक्ति गीत को ही भजन कहा जाता है। गुरुजी, वो संगीत असली वही है। जी गुरुजी। गुरुजी, उधर की तरफ एक कुआं है, उस कुएं की क्या प्रधानता है? उस कुएं की क्या विशेषता है? विशेषता यही, बहुत पुरानी कुटी है, वो कुएं से ही पानी लोग पीते थे, पानी पूजा पाठ करते थे। और कुआं तो बेकार हो गया था, लेकिन उसको सर सफाई करवा करके और सही से मरम्मत कराया गया है। अभी भी कुएं कैसे सब यहाँ पर आश्रम का काम चलता है? नहीं, कुआं का तो पानी अब तो दोष हो गया है। कैसे दोष? उस बदबू आता है। अच्छा, बदबू पानी दोष हो गया है जी। गुरुजी, भगवान को बदबू सफाई जब नहीं होगा जी, उसमें कीटाणु मारने वाला दवा नहीं डलाएगा। गुरुजी, आश्रम कितने एकड़ में फैला होगा? ये 100 बीघा में 25 कट्ठा, मतलब 100 बीघा में कुटी है राम जानकी दरबार। अलग से इसकी खेती होती भी नहीं, इसकी खेती नहीं है। ये कुटी है अपना, जब से है तब से अपना, इतने कुटी के अंतर्गत में है जगह। गुरुजी, इस कुटी को मानने वाले अगल बगल के कितने गांव के लोग होंगे?
ऐसे तो बहुत पुरानी कुटी है ये। कितने गांव की मान्यता है? ये तो मनाता तो हर गांव के है, लेकिन 100-200? लमसम 52 गांव का ये स्कूटी के प्रति आस्था है? आस्था है जी। होना चाहिए। बशर्ते पहले आस्था था, अब मेरे न रहने से पर कोई साध महात्मा यहाँ कोई नहीं था, तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, लिप्त हो गया है। अब मेरे सिवा छोड़ करके अब 2-4 भक्त जो ठाकुर जी के होंगे वही आते हैं, 2-4 घंटा 1 आध घंटा बैठते हैं। हाँ, मदद किसी से नहीं मिलता है। आपको मदद किसी से नहीं मिलता है? यहाँ के गांव के प्रधान या फिर? नहीं, यहाँ का ग्राम सभा प्रधान जो है एक बार भी नहीं झांकने आए मेरे कोई यज्ञ कार्य में, बल्कि मैं आदर पूर्वक उनको निमंत्रण भी पहुंचाए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं आए। अब क्यों नहीं आ रहे हैं, अब क्या बात है उनकी मन में जिज्ञासा, अब मुझे क्या मालूम। सत्य है गुरु जी। और उनके ही नहीं, उनके थ्रू में बहुत गांव में भी उनके ही थ्रू जितना उनके कंटनेट है कोई भी नहीं यहाँ आ रहा है। कोई सरकारी योजना भी नहीं हो रहा है यहाँ। अब साधु एक महात्मा क्या कर सकता है? भक्ति ही कर सकता है। सत्य है गुरु जी। गुरु जी, यहाँ पर साधु संत आते हैं तो उनके लिए क्या विशेषताएं रहती हैं? विशेषता का वही आदर सत्कार, जो भी उनको प्रसाद में, जैसे फलाहारी में जो कोई है उनको फलाहारी की व्यवस्था बनाया जाता है। कोई अपना अन्नपूर्णा मतलब प्रसाद पाते हैं, कोई दोनों टाइम, तो दोनों टाइम उनको प्रसाद बनवाया जाता है। मैं अपने खुद बनाते हैं, खुद भोग लगाते हैं, उनको पावाते हैं। गुरु जी, चिमटा आप रखें तो चिमटा तो ज्यादातर नाथ जी लोग रखते हैं, लेकिन सीताराम जी लोग तो चिमटा नहीं रखते, फिर आप क्यों चिमटा रखे हैं? नहीं, सीताराम भी चिमटा रखते हैं, ऐसी बात नहीं। सांसद सन्यासी रखा जाता है। पहले मैं बताया नहीं आपको कि मैं पहले सन्यासी थे। सन्यासी से महायोगी बने, महायोगी से महात्यागी का पदवी मिला। राजेश दास जी, श्री हरि विष्णु दिगंबर अखाड़ा हमारा है। गुरु जी, अगर कोई यहाँ पर आए बलिया से या फिर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से, तो वो कैसे आ सकता है यहाँ पर और आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? चितबरा गांव बाबा महेश्वर नाथ का द्वार है, वहां उस द्वार से सीधा किसी से कोई पूछे दक्षिण दिशा, दक्षिण कुटी पर हमको जाना है। नौका बाबा की, नौके बाबा से लोग सब कोई जानता है कि नया पर यहाँ अभी आए हैं तो लोग इसलिए मुझे नया पर जान रहे हैं। गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जिससे जो आपका संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के जीवन परिवर्तन आए? परिवर्तन जरूर आएगा। कोई भी दर्शक हो, कोई भी भक्त हो, जहां तक मेरे वीडियो देख रहे होंगे जी, इस स्थान का सबसे अचरज यह है कि मैं ही खुद यहाँ रहने का कारण इस स्थान का शक्ति बहुत अपरंपार है। आज से 1.5 साल पहले दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में अचानक मेरा 1.5-2 साल से तबीयत खराब हो गई। मैं दोनों टाइम मैदान के रास्ता से ब्लड आता था। दवाई भी 2-4 अस्पताल भी कराए, दवा जब तक खाए तब तक ठीक किए। उसके बाद अचानक फिर वही परेशानी, जिसको वासीर कहा जाता है, लेकिन वासीर भी रोग नहीं था। ये ईश्वरी की कृपा था। मैं पैसा कमाने के लक में लग गया, बिजनेसमैन थे मैं। मतलब बिजनेसमैन छोड़ के आप संत की राह पर चले। और मैंने मन में जिज्ञासा मन में ये हुआ कि जो मैं प्रचार कर रहा हूँ गुटखा बीड़ी का, नई नई कंपनियों को मार्केट धरा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए पान मसाला जो था, चाय पत्ती, टॉफी, ये सब जो भी कंपनियां आती थी, नौकरी करते थे। अब प्रभु की कृपा है तभी तो किसी कंपनी में अस्थाई मुझे रहने नहीं दिए। बहुत कंपनियां में काम किया, लास्ट में करत करत मेरा खुद का ही तबीयत खराब हो गया। अचानक मैं दिल्ली में ही अपना भजन कीर्तन करा करके सन्यासी वस्त्र छोड़े थे,
दाढ़ी बाल भद्र रूप कराए थे माता का सेवा करने के लिए। माता का सेवा किया, 1 महीना इलाज कराया, माँ का स्वर्गवास हुआ। छूतक में पड़ गया, 2.5-3 साल तक मैं साधारण में रहे। फिर भी हमारे घर से चाहे कोई रिलेशन से कोई रिश्ता नहीं था। अपना अलग एक रूम ले करके प्राइवेट नौकरी 7,000-9,000 में काम करते थे ईमानदारी से, उसी में अपना गुजारा करते थे। और जो भी कुछ कमाए थे 2-2.5 लाख रुपया, उसी में अपना एक गाड़ी भी लिए और साल भर से भजन कीर्तन का पूजा पाठ 2-3 बार यहाँ भंडारा कीर्तन भी करा दिए। और जो कुछ पैसा बचा था वो यज्ञ में, शिव पार्थिव महायज्ञ गुरु को आने से करा करके खुशी सलामत, क्योंकि मेरा शरीर सदा निरोग है। कोई न बीपी लो है, ना कोई बीपी हाई होगा, ना कोई शारीरिक कष्ट है। ये सब मेरे ठाकुर जी की असम के। ठीक है गुरुजी, ये बनावट आपको नहीं बता रहे हैं, हकीकत बताए। अपना कीमती समय देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई भी भक्त आए, जी गुरुजी, चाहे आप भी आए हैं, आपका भी चैनल में दर्शक, जहाँ तक मेरे भी भक्त प्रेमी हैं, जान पहचान है, आपको चैनल को आगे मुँह बढ़ाते रहेंगे और आपका मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। धन्यवाद।